अच्छा, ऐसा होता है नहीं कि यहाँ पे जैसे उसको कह दिया कि भाई आप जाएंगे वहाँ डिलीवरी करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको मजदूरी में लगा दिया जाता है, घर मिट्टी के काम में लगा दिया जाता है। बहुत सारा सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो जो कुछ लोग ये कहते हैं कि 40,000 में घूम रहा होता है, क्या है? देखिए, मेरा कॉम्पिलेट ही मेरा कैंडिडेट है जी। अगर वो सही रहेगा तभी तो हम सही रहेंगे, क्योंकि अगर वो सही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो आप हमारे इलाके के लोकल लोग हैं, क्या आपके हमसे ऐसा कोई शिकायत तो नहीं आएगा? देखिए, जहाँ तक की बात है कि कोई यहाँ से जो काम पे हम लोग भेजेंगे जी, जो काम बोलेंगे सबसे पहले वही काम में जाएगा। वर्क परमिट वीज़ा देंगे और वही काम में जाएगा, दूसरा काम नहीं मिलेगा उसको। जो काम हम बोलेंगे वही काम मिलेगा, जो सैलरी बोलेंगे वो सैलरी मिलेगा। ठीक है, लड़का को जो काम और जो सैलरी बोलेंगे उस काम और वो सैलरी मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद होता है, एक्चुअल होता है। हाँ, ऐसा में बहुत ठगी कर, ठीक है। और जितने भी आ रहे हैं जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लाइसेंस है, ये नहीं कि मैं, जितने भी बहुत है हमारे, बहुत सारे लाइसेंस है, बहुत अच्छी ऑफिस है, बहुत ये है। तो जितने भी आ रहे हैं ना, वो कोई भी आ रहे, कोई भी आ रहे, कोई भी कभी भी गलत नहीं करते, किसी के साथ वो गलत नहीं करते। उसका सोच होता ही नहीं गलत करना, क्योंकि वो डायरेक्ट काम करते हैं, कंपनी से बात करते हैं, उसको पता होता है क्या काम है क्या नहीं है, तो वो एकदम बताते हैं। बीच में जो एजेंट होते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, वो बीच वाले जो गांव देहात के जो एजेंट होते हैं वो गलत बोलते हैं कैंडिडेट को, और कैंडिडेट भी गलती करता है। जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उसमें अभी हेल्पर का सैलरी 1,000 है जी, 1,300 है। अब वो बोलेगा 1,300, मान लीजिए 30,000 के तकरीब करीब में होगा। मान लीजिए वो बोलेगा भाई मैं तो यहीं पे कमाता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, अगर तो मुझे 40,000 50,000 होगा तो जाऊँगा। तो एजेंट क्या करता है उसको कि अच्छा ठीक है 50,000 देंगे, काम वही है, 50,000 देंगे, उसको झूठ बोल देता है। और वहाँ जाने के बाद वो है सैलरी जितना है उतना ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, और देखिए जो लोग जाते हैं तो एक एजेंट जो कहते हैं या करते हैं वो ठीक है। अगर आप जिस ऑफिस से जाते हैं उस ऑफिस में जो आपकी एग्रीमेंट होती है, जो बात होती है, आप उस पर फोकस करिए। वो जो अगर बोल रहा है तो वही मिलेगा सैलरी। कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भी हुए थे। कुछ लोग क्या करते हैं, एजेंट की भाई बोल देते हैं कि तुमने ऑफिस वाला तुमको पूछा, अगर वो बोलेगा तो बोलना कि हाँ हेल्पर में जा रहे हैं, हमारा सैलरी इतना है, जितना वो बोलेंगे, जैसे 900 1000 रुपये बोलेंगे उतना ही बोलना है। और बाद में बोलता है कि उसको अभी एक हादसा हुआ था, वो लड़का था अपने अररिया का ही था जी, ठीक है। अररिया में कोई अहमदपुर इधर पता नहीं एक्चुअली कोई गांव है, वहाँ से था वो, कोई एजेंट था, वो भी अररिया का था। अच्छा। और वो लड़का को भेज दिया और वो एक ऑफिस में गया तो एग्रीमेंट किया कि भाई मैं यही काम करूँगा, जो बोल रहा है कि मैं मिशन हेल्पर में काम करेंगे। अब जब वहाँ गया तो बोलता नहीं, हमको तो फैक्ट्री हेल्पर का बोला था। वो जो बोलेगा ना वो बोल देना खाली तुमको। तो इस तरह का भी गुमराह करते हैं लोग। तो इसीलिए ऑफिस वाला जब आपको जो बोला है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, तो वही होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा होता है नहीं कि यहाँ पे जैसे उसको कह दिया कि भाई आप जाएंगे वहाँ डिलीवरी करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको मजदूरी में लगा दिया जाता है, घर मिट्टी के काम में लगा दिया जाता है। बहुत सारा सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो हम लोगों को दिखता है। वो जो होता है, देखिए वो एजेंट के थ्रू, कोई ऑफिस वाले के थ्रू नहीं गया। अगर आप वीडियो देखते होंगे हाँ, तो कोई लाइसेंस ऑफिस वाला के साथ नहीं होता होगा जी। वो अगर लड़का जो गया है, जो बोल रहा है कि भाई हम यहाँ पे आए, है ना, कि हमको बोला था लेबर का, इस पे फैक्ट्री का काम में या इलेक्ट्रिशियन के काम में लेबर का काम दे दिया, बकरी का काम चलाने का दे दिया, ये कोई आरे नहीं कर सकता सर, कोई भी आरे नहीं कर सकता। आपके तो बहुत सारे ऑफिस हैं, जैसे ये दिल्ली में आपने बताया जी, दिल्ली में, पटना में बताया। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बिहार वासियों को और हमारे सीमांचल वासियों को आपकी जोकीहाट दीनापुर चौक पे ही आपने अपना ब्रांच खोल लिया है, क्योंकि आप ये डॉक्यूमेंट सेंटर है ब्रांच, ये क्योंकि डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेंटर है। जो कैंडिडेट आए क्योंकि ब्रांच भी आप अपोजिट क्लासी के ही हैं, बिल्कुल करीब के हैं, लोग आप पे एतमाद कर सकता है, विश्वास कर सकता है। क्या आपके ऐसा तो नहीं है कि विश्वास करने पे धोखाधड़ी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका एक हम लोग खुद लाइसेंस होल्डर हैं, हम लोग गलत करेंगे कैसे? देखिए, मेरा कॉम्पिलेट ही मेरा कैंडिडेट है जी। अगर वो सही रहेगा तभी तो हम सही रहेंगे, क्योंकि अगर वो सही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? क्योंकि हम तो उसी का पैसा खाते हैं ना। तो काम बोलेंगे वो काम नहीं दिए तो फिर किस लिए, फिर क्या फायदा? मेरा यहाँ पे खोलने का पर्पस यही है कि जो बोलूँ वही होगा। देखिए, एक्चुअली कभी कंपनी वाले भी प्रॉब्लम कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ खड़े हैं। अगर वहाँ पे भी, अगर मैं दुबई में अगर जा रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैं दुबई में वहाँ पे जाऊँगा,
अभी और मैं मुझे- आपसे फेस करूंगा। अभी मुझे आपने एक वीडियो में अभी दिखाया था। एक लड़का देखा मुकेश हाँ, कुमार, मुझे दिखा- उसी का मैं सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल। कि वो वहाँ फंस गया। बिल्कुल फंस गया कंपनी वाले। अब अभी इस चीज के लिए तो खुद देखे ना। अच्छा सर, ये बताइए, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे और आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपकी लोकेशन तक किस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकता है? देखिए, ये जो कि वेवना चौक से आप आएंगे सीधा, जो प्लासी की तरफ रोड जाती है, तो ये आपको ठेंगापुर चौक है जी। यहीं पे हमारी ऑफिस है। अच्छा, ये लोकेशन, आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह मैं हम दे देंगे। कॉन्टैक्ट और- नंबर आपको कार्ड पे है 95 460 25 522 हाँ। व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है जी। 73 आप अपना 219 नाम 25 बता 700। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है, मैं कंपनी का ऑनर हूँ। आप खुद के ही जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, मालिक भी हैं, ये सब खुद ही हैं आप हैं। और सबसे दरअसल बात तो ये है, खुशी की बात है कि आप हमारे अपोजिट प्लासी के ही रहने वाले हैं, ये खुशी की बात है। और मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को जो है कि जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। जो काम बोलेंगे वो काम पे होगा और जो सैलरी बोलेंगे वो सैलरी होगा। कोई ज़्यादा ये चीज़ नहीं है कि भाई आपको कोई लंबा चौड़ा ये नहीं करना है यहाँ पे आके, कोई दिक्कत 10 दिन दौड़ने की आपके यहाँ से कोई फरोड नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। काम नहीं होगा अलग चीज़ है। हाँ। काम तो देखिए सारा काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे काम है कि हम लोग करते हैं, आगे भी हम लोग कंपनी के ऊपर है, कभी कंपनी होल्ड कर देती है, उस समय काम नहीं होता, लेट हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन काम होगा तो जेन्युइन काम करके देंगे। हाँ, कभी कभार होता क्या है, बिल्कुल होता है। एजेंट कभी कंपनी में काम किया, कंपनी वाले ने वीजा नहीं दिया, नहीं कुछ दिया, कंपनी तो उस समय। लेट हो सकता है। हाँ, हम लोग उसमें क्या है कि मजबूरी है झूठो, क्योंकि आगे नहीं हो तो हम कहाँ हाँ, से- क्योंकि कुछ लोग करते क्या है सर कि पेमेंट लेने के बाद 2-2 साल दौड़ाते हैं, तो नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है, मतलब 10 दिन 20 दिन 1 महीना लेट लेट हो सकता अलग चीज़ है, एक देखिए लेट चीज़ अलग चीज़ है, कुछ हाँ। टाइमिंग प्रोसेस होता है जी। इसमें है, तो इसमें दुबई वगैरह सऊदी के लिए इस सब में कभी ऐसा नहीं होता, इतना दिन तो लगेगा। अच्छा, अगर कोई उम्रा करने के लिए जाना चाहे तो आपसे रब्ता करे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उम्रा का कितना खर्चा दे देते हैं? उम्रा का देखिए सर, हम उम्रा का अभी जो है ना 80,000 85,000 80,000 से शुरू है, जी। आप जैसा लेंगे उस तरह से 1,25,000 तक भी है ना। मतलब वो क्वालिटी को क्वालिटी के ऊपर है, सब सर्विस जैसा जैसा आपका amount हो वैसा आपका quality। गोल्डन, ब्रोंजन, सिल्वर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 40,000 में भी उम्रा होता है, क्या हकीकत बात है क्या? सर पता नहीं सर, मैं तो नहीं किया हूँ। 40,000 में कैसे होगा सर? टिकट देखिए, वीज़ा है, टिकट है, हाँ। सब है, उस पर कैसे हो सकता है? वीज़ा है, टिकट है, और उसका उम्रा का वीज़ा का देख लिया, आना जाना टिकट है, फिर खाना है, फूड है, फिर रहना सहना फिर है। रहना है, ट्रांसपोर्टेशन है उसका, फिर मक्का से मदीना लेके जाना वो भी है, एक्सपेंसेस सब है सर। हम लोग खाना रहना सब देते हैं, इवन चाय भी देते हैं 4 बजे, बिस्किट भी देंगे, अच्छा, तो सारा चीज़ देते हैं। तो इतना कम में तो आप भी समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सीमांचल के इलाके में अररिया बिहार जोकीहाट और ठेंगापुर चौक पे ये ब्रांच इनका हमारे भाई का खुला है, और ज़्यादा से ज़्यादा जी डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेंटर डॉक्यूमेंट कलेक्शन सेंटर